राजकोट में दिखा यशस्वी जायसवाल का तूफान, सेंचुरी जड़ दी यशस्वी जायसवाल ने। राजकोट में कमाल की बैटिंग करी यशस्वी जायसवाल ने और मोर इंपॉर्टेंटली टेस्ट में दिखाई टी20 वाली बल्लेबाजी। जेम्स एंडरसन को भेजो, टॉम हार्टली को भेजो या भेजो जो रूट को, सबकी पिटाई यशस्वी जायसवाल ने करी। इनफैक्ट श्वेता हाफ सेंचुरी तक जब गए थे तो वो भी 3 लगातार बाउंड्रीज मार के पहुंचे थे। कमाल की बैटिंग करी है यशस्वी जायसवाल ने और सेंचुरी मार दी है। राजकोट की इस पिच पर रोहित शर्मा के साथ ओपन करने आए थे, लेकिन रोहित शर्मा का कप्तान का साथ इतना नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन सब के बावजूद यशस्वी जायसवाल ने कमाल की सेंचुरी मारी है। बहुत कमाल की बैटिंग करी है इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, कमाल की लय में नजर आए। और आपको बता दें कि लीडिंग रन स्कोरर इस सीरीज के हो गए। फिलहाल 400 से ज्यादा रन हो चुके हैं यशस्वी जायसवाल के। कमाल की कंसिस्टेंसी दिखी है। आप देखिए 80 रन बनाए थे इन्होंने, फिर 209 रन बनाए और अब एक और सेंचुरी इनके बल्ले से हमें देखने को मिली है। स्टार्ट में तो बहुत स्लो अप्रोच थी, बल्कि हम थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे कि भाई इतनी स्लो कैसे खेल सकते हैं यशस्वी जायसवाल, क्योंकि उनका वो बैटिंग नेचर है नहीं। लेकिन उसके बाद से मतलब कि 19 रन से 22 रन से वो कब 90 रन पे 95 रन पे पहुंचे पता ही नहीं चला। इतनी कमाल की बल्लेबाजी करी। जेम्स एंडरसन जितना उनके पास एक्सपीरियंस है उतनी यशस्वी जायसवाल की उम्र है, उन्हें भी नहीं छोड़ा। छक्के चौके एक ही ओवर में 3 बाउंड्रीज उनके भी लगाए। बिल्कुल, और यशस्वी जायसवाल ने कमाल का माइंडसेट दिखाया। जैसा कि श्वेता ने कहा, स्टार्ट थोड़ी स्लो करी थी यशस्वी जायसवाल ने, रोहित शर्मा की विकेट भी वहां पे गिरी थी, लेकिन आज समझदारी वाली नॉक के लिए यशस्वी जायसवाल ने डबल 100 मार के आ रहे थे। पहली इनिंग्स में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में आया यशस्वी जायसवाल का तूफान। और श्वेता जब 50 तक पहुंचे यशस्वी जायसवाल, उसके बाद वो जो 50 से 100 की जर्नी रही है, वहां पर T20 वाली बल्लेबाजी करके दिखाई यशस्वी जायसवाल ने। कोई भी बॉलर हो सामने, वहां पर उनकी पिटाई करी है जायसवाल ने। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड को स्वाद चखाया है बेसबॉल का जायसवाल ने एक बार फिर। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी, कमाल की बल्लेबाजी करी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि जब वो सेंचुरी सेलिब्रेशन करी उसके बाद से, या फिर हो सकता है कि बहुत टाइम से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद से हमने देखा कि थोड़ी सी मतलब कि खिंचाव महसूस हो रहा था, उन्हें दर्द महसूस हो रहा था कमर में। फिजियो 2 बार आए ग्राउंड पे, लेकिन फिर भी यशस्वी जायसवाल ने कहा नहीं हम कर लेंगे बल्लेबाजी, क्योंकि अभी मतलब कि सेशन एंड होने में ज्यादा टाइम बचा नहीं था। लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल काफी ज्यादा दर्द में नजर आए, क्योंकि बहुत इजी बॉल्स आ रही थी, उससे भी वो मतलब कि शॉट नहीं मार पा रहे थे। तो फाइनली उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर वापस जाना पड़ा मैदान से। 104 रन बना के अभी भी नॉट आउट है, रिटायर्ड हर्ट, मतलब कि अभी भी बल्लेबाजी वो करने कल भी आ सकते हैं यशस्वी जायसवाल बड़े आराम से, लेकिन फिलहाल रिटायर्ड हर्ट होकर उन्हें मैदान से जाना पड़ा। बिल्कुल, और ये स्कोर कार्ड दिखाता है कितनी पावरलेस बैटिंग करी है वहां पे यशस्वी जायसवाल ने। 104 नॉट आउट, रिटायर्ड हर्ट होके गए हैं वापस, मात्र 133 बॉल। अगर आप स्टार्टिंग में इनका स्कोर देखेंगे तो श्वेता 50 बॉल पर 10-20 के आसपास रन थे, लेकिन उसके बाद क्या ही कमाल का स्ट्राइक रेट दिखाया। 9 चौके और साथ ही साथ 5 इन्होंने छक्के मारे हैं। कमाल की इन्होंने बैटिंग करी है। स्ट्राइक रेट 78.20 का, पावरलेस बैटिंग। और जैसा कि श्वेता ने कहा, सेंचुरी के बाद सेलिब्रेशन कह लीजिए या इतना वक्त हो गया था उन्हें इस पिच पर, बैक में पेन नजर आया, थोड़ी दिक्कतों में नजर आए, और फिर वहां पर फिजियो भी आए थे, लेकिन फिर भी जायसवाल ने कहा कि कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। लेकिन उसके बाद शॉर्ट बॉल्स में भी वहां झुककर नहीं खेल पा रहे थे, अटैक नहीं कर पा रहे थे, उतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए, तो रिटायर्ड हर्ट का ऑप्शन जो है चूज करना पड़ा यशस्वी जायसवाल को। लेकिन श्वेता, जब आप बात करते हैं ओपनर की, स्पेशली टेस्ट में, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन टीम के ओपनर। और जब आपको वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर करा जा रहा है, ऐसे में ये परफॉर्मेंस चेरी ऑन द केक है। कमाल की परफॉर्मेंस, डबल 100 मारा। ये सीरीज जायसवाल के लिए बहुत कमाल गई है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी भी बहुत कमाल की नजर आ रही है जायसवाल की। और ये सीरीज अभी तो फिलहाल मतलब तीसरा मुकाबला चल रहा है, लेकिन आने वाले 2 मुकाबले भी यशस्वी जायसवाल के नाम ही होने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि ध्रुव ने बोला कि वीरेंद्र सहवाग से आपको कंपेयर किया जाता है। अभी तक वीरेंद्र सहवाग के बाद से कोई भी इतना टेस्ट अपने एग्रेसिवली बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं है। हाँ, रोहित शर्मा का थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच रहता है, लेकिन उनके इंटेंट को मैच करने वाला कोई भी बल्लेबाज अभी तक नहीं था टेस्ट में। हमने देखा कि राहुल ओपनिंग करते थे रोहित शर्मा के साथ, उसके बाद से कुछ वक्त तक शुभमन गिल ने ओपनिंग करी थी उनके साथ, लेकिन वो एक इंटेंट जो होता है कि एग्रेसिव बैटिंग करने का, सामने वाले गेंदबाजों पर अटैक करने का, उनके ऊपर प्रेशर बनाने का, वो इंटेंट सिर्फ जायसवाल का ही नजर आया है। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और इतनी कमाल की ओपनिंग, ये पर्टिकुलर इंग्लैंड सीरीज बहुत कमाल रही है यशस्वी जायसवाल के लिए। अब कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि प्राइम
टाइम ओपनर बन चुके हैं, इंडियन टीम के प्रायोरिटी पर होंगे जब भी ओपनिंग की बात होगी। T20 के बाद टेस्ट में भी कमाल सवाल यही था कि वहां पे क्या पेशेंस वाली बैटिंग कर सकते हैं, क्या टेस्ट वाली बैटिंग कर सकते हैं, तो पेशेंस भी दिखाया, बड़े बड़े स्कोर्स भी दिखाए, साथ ही साथ अपना अग्रेसिव माइंडसेट भी दिखाया। बहुत कमाल की बल्लेबाजी। बेन स्टोक्स बहुत फील्ड ट्राई कर रहे थे, बहुत चेंजेस ट्राई करे, लेकिन यशस्वी जायसवाल इस फॉर्म में थे कि रुकने की सोच नहीं रहे थे यशस्वी जायसवाल। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।